दोस्तों, हमारा महबूब हमसे हम कलाम होने जा रहा है। एक महबूब वो था जिसकी ताजीम में दुनिया झुक गई थी। एक महबूब वो है जिन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जाता है। एक महबूब वो है जो आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाता है। क्यों ना उसका एहतराम करें। कभी असेंबली में खड़े होकर वो यूं कहता है, आपकी हमारी नुमाइंदगी करता है। रुखसाना सिद्दीकी साहिबा की नाजिम साहब की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये कहता है आपके ताल्लुक से कि इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज के निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। ये मेरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इंसानों की आवाज। मैं मोहतरम मोहसिन उर्दू अदब, आबरूए कौम मिल्लत, फक्र हिंदुस्तान, फक्र महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आजमी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, आप भी पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें और उन्हें इजाजत दे कि वो 10 मिनट आपसे गुफ्तगू कर सके। इस मुशायरे को मुनाकिद करने वाली कमेटी, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसलिए किसी का नाम नहीं लूंगा। कुछ छूट जाएगा तो लगेगा कि मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। बेशक दोस्तों, तालियों से पूरी कमेटी, ये हक अदा हो गया। रुखसाना सिद्दीकी साहबा, नाजिम सिद्दीकी साहब और तमाम जो लोग पिछले 15-20 दिनों से इस मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वाह दोस्तों, हमारे इस मंच पर माजिद देवबंदी साहब, आजम शाकिरी साहब और बहुत से शायर बैठे हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इन शायरों ने आज उर्दू को दुनिया में, हिंदुस्तान में ज़िंदा रखा है। वरना वो उर्दू जिसने इनकलाब जिंदाबाद नारा देकर आज़ादी की लड़ाई में हारी हुई फौजों के दिलों में वलवला पैदा करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा देने वाली हमारी अपनी उर्दू ज़बान अपने मुल्क में परदेसी बन गई। 1947 तक इस मुल्क में उर्दू रानी थी। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि गांधी जी के कत्ल का पूरा FIR उर्दू में लिखा गया था। आज उर्दू को दहशतगर्दों की ज़बान कहा जाता है। लेकिन मैं देखता हूं पार्लियामेंट और असेंबली में जब बैठता हूं तो जब इन्हें कोई अच्छी बात करनी होती है तो कोई और ज़बान नज़र नहीं आती, सब उर्दू के उर्दू ही का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। हमें इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन अपनाने को कोई तैयार नहीं है। दोस्तों, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। आज हंसने हंसाने का दिन है, लेकिन ये मेरा इलाका है, मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे MLA बनाया। आपने मुझे MLA बनाया मानखू शिवाजी नगर का, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मैं आपकी नुमाइंदगी करने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी कुछ होता है मैं कोशिश करता हूं उसका जवाब देने के लिए। आज हमें याद आता है 1947, हम तो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ हिंदुस्तान बना। मुसलमान अपने सामानों की पोटलियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवां और दवा था। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह की कसम है छोड़कर मत जाना इस मुल्क को। तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारे मकबरों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, मस्जिदों में कोई अजान देने वाला नहीं होगा। क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारे पुरखों की कुर्बानियां? तुम्हें याद नहीं कि दिल्ली से अमृतसर की सड़कों के दोनों तरफ दरख्तों पर तुम्हारे बुजुर्गों की लाशें शहीद करके लटका दी गई थी? क्या बात। तुम्हें कसम है ताजमहल की इस मुल्क को छोड़कर मत जाना। तुम्हें कसम है लाल किले की दीवारों की, तुम्हें जामे मस्जिद के मीनारे पुकार रहे हैं मुसलमानों, इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। हम रुक गए थे उनकी आवाज के ऊपर और हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। आज वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, मर्द नहीं नाम मर्दों की तरह काम करते थे, आज वो हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कहते हम इस देश के हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कल मुझे एक वीडियो दिखाया, कह रहे हम बुर्के वालियों को लाएंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहने रखी हाथों में। क्या बात है, क्या बात है, वाह। हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी हिंदू की लड़की को लाकर मुसलमान बनाएंगे। वाह।
लेकिन तुम हमको रोजाना चैलेंज कर रहे हो कि हम बुर्के वालियों को लाएंगे और बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाएंगे और जो लड़का लाएगा उसको 2 लाख रुपया देंगे। हम वो कौम है जो जीने से ज्यादा मरने को तरजीह देते हैं। क्या बात है, वाह। हमें चैलेंज मत करो। अभी कल की बात है, असेंबली के अंदर एक मिनिस्टर है, बिजनेसमैन है, बहुत थर्ड क्लास आदमी है। उसकी जबान पे हमेशा फिरका परस्ती रहती है। उसने कहा 1 लाख, इस महाराष्ट्र में 1 लाख लव जिहाद हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में 4300 कन्वर्टेड लोग हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में 4300 लोगों ने अपने मजहब से हटकर दूसरे मजहब में शादी किया। उसने क्या कहा, 1 लाख, बेटा अब तुम्हारा मेरा मैदान में लड़ाई होगी। तुमने मुझे चैलेंज कर दिया, मैं तुझे दिखाऊंगा असेंबली में क्या तुम्हारी हालत करता हूं मैं। ये चीजें चलेंगी इस देश के अंदर। क्या बात है, वाह। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू रहता है तो रात को अगर खून की जरूरत पड़े तो तुम अपने बदन का आखिरी कतरा भी देकर उसकी हिफाजत करना, किसी से डर से नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। हमें कहा गया है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं हुकूमत में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, डरता हूं तो अल्लाह ताला से डरता हूं। इस मुल्क में किसी की मेहरबानी पर नहीं, अल्लाह की मेहरबानी पर रहता हूं। लेकिन तुमने अब जो है ना हद कर दिया है। तुम मीटिंगें करते हो, कहते हो कि मुसलमानों के साथ कारोबार मत करो, मुसलमानों के साथ लेन देन मत करो, मुसलमानों को घर किराए पर मत दो और उनका किराए पर मत लो, उन्हें प्रॉपर्टी फरोख्त मत करो, और हुकूमत बैठ के तमाशा देख रही है। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। वाह। ऐ गोंडी वालों, तुम्हारा भाई तुमको पैगाम दे रहा है। खुदा की कसम, मुझे सियासत पसंद नहीं। मैं बेसिकली एक व्यापारी बिजनेसमैन हूं, लेकिन मेरी मजबूरी, मेरी जरूरत है सियासत करना। मैं इन फिरका परस्तों की आंखों में आंख डालकर इनका जवाब देना चाहता हूं। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। ऐ गोंडी वालों, सारे गम, सारे शिकवे, सारे झगड़े मिटा के उठो। ऐ गोंडी वालों, सारे गम, सारे शिकवे, सारे झगड़े मिटा के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में मिटा के उठो। वाह। दुश्मनी जो भी आपस में मिटा के उठो। याद रखो, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। वाह। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। वाह वाह वाह। दोस्तों, साथियों, मेरा इलाका, ये जगह याद है आपको? यहां आ सकता था कोई? नहीं। बताओ, यहां खड़े वो लोग, यहां कोई चल सकता था? नहीं। माशाअल्लाह, हमारे नगर सेवकों ने मिलकर इस जगह को इतना अच्छा बना दिया कि आज हम मुशारा यहाँ कर रहे हैं। क्या बात है। किया कि नहीं किया? गोंडी में पानी नहीं आता था, आ रहा कि नहीं आ रहा है? सड़कें नहीं थी, बनी कि नहीं बनी? अस्पताल नहीं था, एक 7 माले का अस्पताल बना, और हम खुद एक अस्पताल चलाते हैं जिसमें 500-700 लोगों को रोज दवा देते हैं 10 रुपए में। वाह। 2 अस्पताल चलाते हैं। मैं भूल जाता हूं भाई, जब कोविड में यहां लोगों को डायलिसिस के लिए इतनी परेशानी हुई, ना टैक्सी मिलती थी, ना गाड़ी मिलती थी, और लोग जाना पड़ता था भिंडी बाजार। कहां जाने के बाद उनको जो है टेस्ट करना पड़ता था, और उसमें कितने लोग बेचारे मर गए। ऐसे में गयासुद्दीन ने कहा, आसिम भाई, यहां डायलिसिस की जरूरत है। 1.5 करोड़ रुपया अपने जेब का लगा करके अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस चलाई जा रही है, इसमें फ्री 40 लोगों को रोजाना डायलिसिस की जा रही है। कोई एहसान नहीं है ये,
ये कोई एहसान नहीं है, ये गिना नहीं रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं दोस्तों, एक ही काम करो मेरे लिए, बस नशा खत्म करा दो यहां से। जब मैं असेंबली में बात करता हूं, जब मैं लोगों से बहस करता हूं, तो कहते हैं अबू आसिम तुम्हारा इलाका तो मुसलमानों का इलाका है, तुम तो कहते हो मुसलमान नशे से दूर रहता है, शराब नहीं पीता, हराम है ये। लेकिन अबू आसिम तुम्हारे इलाके में ये क्यों आम हो गया नशा? अगर ये जितने लोग यहां खड़े हैं, खुदा की कसम, जितने लोग यहां बैठे हैं, ये तय कर ले कि मैं इस इलाके को दिखा दूंगा कि वाकई ये 100% मुसलमानों का इलाका है और यहां कोई नशा नहीं करने पाएगा, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि नशा यहां बेच सके। मेरे लड़के बहुत जबरदस्त हैं, जिगर वाले हैं, हिम्मत वाले हैं, और तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई खड़ा है। ऐसा इलाका बना दो कि रात को 2 बजे भी कोई लड़की जाए सड़क पर तो किसी की हिम्मत न पड़े उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की। बना दो इसे, इस गोंडी को ऐसा। मैं अपने आखिरी खतरे को लेकर इंशाअल्लाह इस गोंडी की खिदमत के लिए तैयार रहूंगा, तुमको यकीन दिलाता हूं। लेकिन तुम नशा खत्म करो यहां से और दिखाओ कि तुम मुसलमान हो। जब गाड़ियां चलाओ ना तो सिग्नल मत तोड़ो, लोग कहें कि देखो ये मुसलमान है, सिग्नल नहीं तोड़ रहा है। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि मुसलमान को कहा गया कि रास्ते से कांटे हटाओ, पत्थर हटाओ, ये बहुत बड़ा सदका है, बहुत बड़ा सवाब है। एक बार कुछ यहूदी लोग जा रहे थे और एक रास्ते में बहुत पत्थर और कांटे मिले, तो पता है यहूदी ने क्या कहा? कहा कि लगता है यहां मुसलमान नहीं गुजरा यहां से, अगर गुजरा होता तो शायद यहां पत्थर नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान ये मेरी अल्लाह, इमेज सुभान थी, अल्लाह। ये मेरी वाह, इमेज थी। वाह, वाह। आज ये मेरी इमेज नहीं है। ये इमेज बना दो गोंडी में। मैं किसी से पैसे मांगता हूं? मैं पैसे लेता हूं? मैं मेरी हैसियत के मुताबिक लोगों की मदद ही करता हूं। तुमसे भीख मांगता हूं मैं। अबू आसिम भीख नहीं मांगता किसी से। अबू आसिम हाथ नहीं जोड़ता, हाथ तोड़ने की ताकत रखता है अबू आसिम। बड़े बड़े तुर्रम लोग असेंबली में मेरे सामने खड़े होते हैं, लेकिन मैं किसी के सामने झुक के बात नहीं करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम रोज सुनते होगे इस बारे में, लेकिन आज तुमसे मैं दामन फैलाकर भीख मांगता हूं, मेरे इलाके को अच्छा इलाका बना दो। कूड़ा करकट मत बाहर फेंको, बीमारी बढ़ती है इससे। टीबी सबसे ज्यादा मेरे इलाके में है, और सरकारें जो है ना मेरे इलाके को नजरअंदाज करती हैं। अगर मेरे पास 4-5 एमएलए होते ना तो मैं इनको दिखाता कि सरकार कैसे चलाई जाती है। दुआ करो आप लोग कि मेरे पास इतने एमएलए आ जाएं, 4, 5, 6, 7 आ जाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं ठीक किया ना तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। क्या बात। छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो। कोई कुछ बोले ना तो जबरदस्ती मत सुन लिया करो। अब मैं कब्रिस्तान के लिए कोशिश कर रहा हूं, कुछ लोग बोर्ड लिख रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान की जमीन ला दिया। अरे भाई क्या है नाटक? मुझे मेहनत करने दो ना। मैं तो एसएमएस कंपनी की लड़ाई लड़ रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं हम एसएमएस कंपनी बंद करा देंगे। भाई एमएलए मैं हूं, नगर सेवक मेरे हैं, जनता मेरे साथ है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, क्या मिलेगा तुमको? और याद रखना, अगर मुझे कमजोर किया ना तो ये गोंडी गोंडी नहीं रहेगा। लोगों की नजर लगी हुई है कि यहां पर अबू आसिम के लोग हारे और हम यहां पर आए। इंशाअल्लाह कहते हैं ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे गोंडी की तरफ नजर करने वालों भूल जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं इंशाअल्लाह ताला गोंडी में किसी फिरका परस के कदम जमने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या। तुम साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो।
मेरे बारे में, मेरे नगर सेवकों के बारे में कोई गलतफहमी हो ना, बुलाओ मुझे, मैं उस गलतफहमी को दूर कर दूंगा। लेकिन मेरे लोगों को सड़क पर बेइज्जत मत करना, सड़क पर गाली मत देना, नहीं तो लोग हंसते हैं। लोग कहते हैं अबू आसिम, कई लोगों ने कहा अगर तुम हमारी कौम में होते ना तो तुम्हारी बहुत इज्जत होती, लेकिन तुम्हारी कौम में तुम्हारे लोग तुम्हारी टांग खींचते हैं। और एक बात आखिर में कह के बात खत्म करना चाहता हूं, उलमाए कराम से कहना चाहता हूं, मैं उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन उनसे एक ही बात कहता हूं कि आप मसलक के नाम पर अलगाव मत कीजिए। अगर आप शिया हैं तो शिया रहिए, आप सुन्नी हैं सुन्नी रहिए, आप देवबंदी है देवबंदी रहिए, बरेलवी है बरेलवी रहिए। मेरे बाप की ताकत नहीं मैं आपको उसके बारे में कुछ बोल सकूं, लेकिन एक ही बात बोलूंगा कि आप अपने मसलक के बारे में जितना प्रचार करना हो कीजिए, दूसरे मसलक पर छींटा मत डालिए, खुदा के वास्ते मत कीजिए। बहुत कमजोर हैं हम लोग, हम बहुत कमजोर हैं, ये हमें खत्म कर देना चाहते हैं, और हम आपस के तफरके में लड़ करके अगर हम इनको चांस दे देंगे तो हम क्या करेंगे। हमारी तादाद कम है, और इनका एक फार्मूला बनाया है कि ये गवर्नमेंट ने बनाया है कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस न जाने क्या क्या इनको बांट दो, और 80% लोगों को एक जात का करके इस मुल्क में हुकूमत करो। ये हो रहा है आज, शुरू करो यहां से। मुबारकबाद सारे मसलक के लोगों को, लेकिन दूसरे मसलक के ऊपर छींटे मत डालो। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता है आपका भाई अबू आसिम आज़मी। मैंने बहुत शायद वक्त ले लिया, हालांकि मुझे तकरीर नहीं करना था तकरीर, मुझे आपने खड़ा कर दिया और मुझे जाना भी था, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। मैं जाऊंगा तो शायद मुशारा चलेगा नहीं, और माजिद भाई शाकिर भाई बैठे हैं, अगर मैं चला जाऊं उनकी शान में भी गुस्ताखी होगी। बहुत काम है, दौड़ दौड़ के सुबह से रात तक काम करो, पूरा नहीं होता। और किसी एक आदमी की बात भी मैं टालता नहीं, चाहे वो उड़ीसा से फोन करे, चाहे उत्तर प्रदेश से करे, चाहे बिहार से करे, चाहे पंजाब से करे, जो भी काम कहता है मैं पूरी कोशिश करता हूं। कुछ कर पाता हूं, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश पूरी करता हूं। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि एक तवाइफ ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह की रहमत जोश में आई, कहा कि इस तवाइफ को जन्नत में जगह दे दो। जो सबसे खराब पेशा, गुनहगारी का पेशा, उसने कुत्ते को पानी पिला दिया तो उसको अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम तो पूरे गोंडी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को पानी पिलाना चाहते हैं। क्या बात है, हम पूरे हिंदुस्तान के चाहे किसी कौम के लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। आइए हम अहद करें आज से, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका आंगन में पड़ोसी की भी साया जाए। मैं तमाम शायरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और रुखसाना सिद्दीकी को, नाजिम को, पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छा मुशायरा सुनने को मिला। बहुत दिनों के बाद अपने इलाके में अच्छा मुशायरा हुआ, लोगों ने अच्छा सुना। आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातें सुनी, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं बहुत ही अदब के साथ, दोस्तों जाने का माहौल न बनाए, हमारे रहबर अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ बैठेंगे, इस्तकबाल हो रहा है। हमें सुनना है हज़रत माजिद देवबंदी साहब को और अज़म शाकरी साहब को। गज़ल का एक बहुत प्यारा लहजा अज़म शाकरी साहब की शक्ल में मेरे पास मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि मोहब्बतों की ज़बान में गुफ्तगू अगर फसील हो जाए तब